प्रधानमंत्री जिस जगह को चुनते हैं वो खास होती है, वो जो नारा देते हैं वहां से पूरा चुनावी माहौल बदल जाता है। तो कल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण और उनके चुनावी कैंपेन की शुरुआत के साथ दिल्ली का जो चुनाव का माहौल है कितना बदलता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, इसमें तो दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री की एंट्री के बाद दिल्ली का चुनावी माहौल बिल्कुल गर्म हो गया है। और अभी तो 24 घंटे पहले जो रैली हुई थी, 24 घंटे बाद एक और रैली और होनी है 5 तारीख को। और प्रधानमंत्री ने जो कमजोर नस है अरविंद केजरीवाल को की, उसको दबाने का काम उन्होंने किया। जो आदमी न बंगला लूंगा न गाड़ी लूंगा, उसने देश के सबसे ज्यादा रिनोवेशन में सबसे ज्यादा पैसा खर्च कराकर मुख्यमंत्री आवास जो बनाया, वो अरविंद केजरीवाल की एक कमजोर नस है। जिस बात की बात वो कहते थे, सादगी ईमानदारी की, और जो तड़क भड़क के साथ वो घर बनवाया गया, वो एक कम। और प्रधानमंत्री ने कहा एकदम सीधे सीधे मन से कि मैं भी चाहता तो अपने लिए बनवा सकता था, लेकिन मैंने शीश महल नहीं बनवाया। तो अब चर्चा को अपनी तरफ से देखिए, पूरा ये खेल, ये पूरा चुनाव नैरेटिव का है, किसका नैरेटिव चलता है। दूसरी बात ये है कि मैं अभी दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था। दिक्कत यही है, देश में भारतीय लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी समस्या जो तेजी से बढ़ती जा रही है, वो ये है कि अगर आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की पूरी बात को देखें और कल 15 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल की जो पीएम मोदी के भाषण के बाद हुई थी, उसको सुने तो आपको लगेगा कि वही टेप यहां बजाया जा रहा है, शब्दशः वही बात आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। और ठीक उसी तरह से बीजेपी के प्रवक्ता को भी अगर आप देखें, सारा का सारा मामला यह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में भी और हर जगह, दिल्ली में भी उसे चेहरे के तौर पर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी दिखाई देते हैं। अपने कार्यकर्ता, अपने नेता, अपना जन आधार, अपना जन समर्थन नेताओं के पास कितना है बीजेपी के दिल्ली के, उन्हें आत्मोलोकन करना चाहिए। ठीक इसी तरह से 10-10 साल से विधायक रहे लोगों का एक झटके में अरविंद केजरीवाल ने टिकट काट के बिल्कुल नए आदमी को या भारतीय जनता पार्टी से आयातित लोगों को टिकट दे दिया, लेकिन कहीं कोई चू नहीं हुई, क्योंकि अपना जनाधार, अपना जन समर्थन का प्रयास नहीं, वो अरविंद केजरीवाल के करिश्मे और चेहरे पर चुनाव जीतना चाहते हैं। जैसे बीजेपी में सिर्फ सब कुछ जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। बीजेपी के ज्यादातर नेताओं की भूमिका प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों को ट्वीट करना, रीट्वीट करना या उसी का पोस्टर बैनर लगा देने तक सीमित रहती है। ठीक इसी तरह आम आदमी पार्टी में भी अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल तक ही पूरी भूमिका सीमित है कि उनको पता चल जाए। तो ऐसी स्थिति में जब 10-10 साल के विधायक जो रहे, उनका टिकट काट के दूसरी पार्टी से आए लोगों को टिकट अरविंद केजरीवाल ने दे दिया, मैं ऐसी बहुत सारी सीटें आपको गिना सकता हूं। तो ये पूरा एक आदमी के चेहरे, एक आदमी के नायकत्व, एक आदमी के करिश्मे पर दोनों पार्टियां बैंक कर रही हैं। मुद्दे आपस में वाद प्रतिवाद करने के लिए प्रवक्ता या नेता बातें कहते रहे, मूल तो बात है जनता की। देखिए, स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं आपको बता सकता हूं, जो मैं देखता हूं, जो मुझे मालूम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देने के लिए जो उनका सबसे मजबूत वोट बैंक है, झुग्गी झोपड़ी का, जो गरीब आदमी है, जिसको फ्री बिजली, फ्री पानी और बस फ्री से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, उस इलाके में अपनी पैठ बनाने के लिए करीब 3 महीने पहले से 250 कार्यकर्ताओं को उन्होंने झुग्गी झोपड़ी में लगाया है। 23 दिसंबर को जब अरविंद केजरीवाल ने अपनी महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराना शुरू किया, ठीक उसी दिन तालकटोरा स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी ने झुग्गी झोपड़ी के 10,000 युवाओं को बुला के उनका रजिस्ट्रेशन करके अलग अलग जगहों पर जहां उनकी सरकारें हैं, वहां की कंपनियों को बुला करके एक इंटरव्यू करके उस इलाके के नौजवानों को जोड़ने की कोशिश की। और ये जो फ्लैट कल दिया गया अशोक विहार में, वहां पर झुग्गी झोपड़ियां बहुत ज्यादा है, लाइन रेलवे लाइन है उसके किनारे भी, आपको याद होगा। तो उस वर्ग को उसमें पैठ बनाने के लिए झुग्गी झोपड़ी में, और अरविंद केजरीवाल के उस व्यापक जन समर्थन जो उन्हें पिछले 2 बार में मिला है, उसमें सेधमारी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़े प्लान के साथ उतर रही है। अरविंद के अब ये चुनाव इतना, मैं हमेशा कहता हूं, अरविंद केजरीवाल के लिए पहले जो 2 चुनाव थे, शायद वो चुनाव तीसरी बार उतना आसान नहीं होगा। हालांकि हैट्रिक यहां शीला दीक्षित ने मारी है, 3 बार वो चुनाव जीती हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जैसा प्रदर्शन और अरविंद केजरीवाल से उसे चुनाव लड़ना, उसकी कुछ कमजोर कड़ियां हैं, जैसे चेहरा,
उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में अभी तो कोई, लेकिन उनकी रणनीति यह है कि वो 20 से 25 बड़े नेताओं को, जैसा मुझे पता है 20 से 25 बड़े चेहरे जो पहले सांसद रह चुके हैं या बड़े राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने वाले चेहरों को दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतार कर अरविंद केजरीवाल को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में। राजीव, एक छोटा सा जवाब और चाहती हूँ, फिर मेहमानों का फिर से रुख करूंगी। विजय जी, पवन जी, आती हूँ आपके पास। एक तो ये जो 1675 फ्लैट की चाबियां कल सौंपी हैं प्रधानमंत्री ने, ये क्या गेम चेंजर साबित होंगी? और दूसरा, बीजेपी इतना वक्त क्यों ले रही है कैंडिडेट के नाम अनाउंस करने में? क्या कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं या फिर इसके पीछे भी कोई आपको स्ट्रेटेजी नजर आ रही है बीजेपी की? अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिलेंगे? बीजेपी मजबूत पार्टी के तौर पर यहाँ पर है। अभी अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते भी उसने एमसीडी के चुनाव जीते। लेकिन जो आपने बात कही, मैंने बता दिया पहले ही कि वो बड़े चेहरों को उतारना चाहते हैं। वो अपनी रणनीति दूसरे तरीके की, उनके बहुत सारे जगहों पर बड़े चेहरे कौन कौन सी सीटों पर उतरेंगे। दूसरे, एक फैक्ट मैं रखना चाह रहा हूं जी। देखिए, कभी भी हमारा काम है सच को बताना और फैक्ट को बताना। ये जो 1675 फ्लैटों का कल लोकार्पण हुआ है, उसमें किसी को फ्लैट की चाबी नहीं मिली है। पहली बात आप ये समझिए, डीडीए ने वो फ्लैट बना दिया, लोकार्पण हो गया, उसमें अब पोजीशन दिया जाएगा। 1,76,400 रुपए जो झुग्गी झोपड़ी वाले वहां रहते थे और जिनके कागजात सारे सही थे, यानी वोटर आईडी कार्ड से लेके आधार कार्ड से, पैन कार्ड से लेके जो भी कागज होते हैं, वो उनके जिनके कागज सही थे, ऐसे लोगों को 1675 इन लोगों ने डीडीए में पैसा पहले जमा कर दिया था और अब उसके बाद पोजीशन लेटर दिया जाएगा। उसके बाद वो जाना, आप ऐसा ना समझें कि कल प्रधानमंत्री ने चाबी दे दी और सबको घर अलॉट हो गया। ऐसा नहीं है। जिन लोगों को अलॉट, अब जिन लोगों से पैसा जमा है, अब उनको पोजीशन दिया जाएगा आने वाले दिनों में। विजय शर्मा जी, पोजीशन कब मिलेगा? चाबियां अभी नहीं दी हैं। देखिए विपनेश जी, आपको भी पता है ये एक प्रक्रिया है। अलॉटमेंट उनकी हो गई है, उनको मकान मिल गए हैं, अलॉट हो चुके हैं उनके नाम पे, तो चाबी भी मिल जाएगी, बन के तैयार है। और मैंने कल देखा था राजीव रंजन जी को, बड़े सुंदर तरीके से इन्होंने महिलाओं के वहां इंटरव्यू लिए थे और महिलाएं कितनी खुश थी। और राजीव रंजन जी भी जो है इतने अच्छे पत्रकार हैं, ये भी खुश थे कि गरीब लोगों को घर मिल रहे थे। तो इन्होंने बताया, राजीव रंजन जी ने बड़े सुंदर तरीके से विश्लेषण किया है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, तो क्यों ना भारतीय जनता पार्टी उनको आगे लेके चलेगी? आप मुझे बताइए, वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। वो केजरीवाल जी की तरह जो झूठी अखबारों में नहीं निकलवाते। केजरीवाल जी खुद कहते हैं कि देखो कितना मुश्किल है विश्व के सबसे बड़े अखबार में निकलवाना, जबकि वो विश्व का सबसे बड़ा अखबार भी नहीं था। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, एक मिनट, आपने ना राजीव ने जो बात उठाई उसका जवाब नहीं दिया। राजीव, एक मिनट, कुछ कहना चाह रहे हैं वो? नहीं, मैं लाइटर नोट पे मैं बात विपनेश कहना चाहता हूँ। वास्तव में मैं बहुत वहां जाकर के खुश था। आप पूछिए इसकी वजह ये, उसकी वजह ये है कि जो मेरी जन्मभूमि है, जो मेरा जिला है आजमगढ़ का, सबसे ज्यादा फ्लैट वहां झुग्गी झोपड़ी में आजमगढ़ के रहने वालों को मिल रहा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश था निश्चित तौर पर। विजय जी, आपको जवाब मिल गया। ये एक कनेक्शन था क्योंकि खुद राजीव आजमगढ़ से आते हैं और वहां पे तादाद ज्यादा है लोग, और जाहिर सी बात है कि अपने लोगों को जब कोई तोहफा मिले या कुछ सहूलियत मिले तो खुशी होती है, अगर वो तरक्की करे तो। देखिए विपनेश जी, मैंने देखा, लेकिन चाबी सर, फ्लैट की चाबी पोजीशन कब मिलेगा? बहुत जल्दी मिलने वाला है। राजीव जी की बात आपने शायद लगता है ध्यान से नहीं सुनी। उन्होंने कहा जिनके सबके कागजात पूरे थे, कोई किसी तरह का कोई हक पे डाका ना मार ले, किसी तरह की कोई कमी ना हो, किसी को भटकना ना पड़े। मैंने इनका अच्छे से सुना था, वहां पूछा गया था, उन्होंने कहा हमारे को किसी को रिश्वत देनी नहीं पड़ी, किसी को कुछ नहीं करना पड़ा। राजीव जी ने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा, वहां महिलाएं, और वो भी वो थी जो पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने कहा हमें 1 रुपया रिश्वत नहीं देनी पड़ी। तो ऐसी पारदर्शी सरकार दिल्ली की जनता चाहती है, वो आने जा रही है। अब ये क्या, ये तो वो तो खैर दिल्ली की जनता तय करेगी। विजय जी अभी रुक जाइए, बहुत जल्दी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। पवन शर्मा जी कर लिया जी, पवन जी जल्दी से। देखिए विपिन जी, मुझे लगता है कि राजीव सर को विजय भाई पूरी तरह सुनते नहीं है, मैं सुनता हूं। जब राजीव सर गए तो वहां के लोगों ने इनकी रैली में कहा कि दिल्ली में तुमको केजरीवाल चाहिए, केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं। ये राजीव सर का मैंने वीडियो देखा है, वहां के लोगों का वीडियो मैंने देखा है। पहली बात देखिए, भाजपा का इतना सा बहाना है, झुग्गी भी उजाड़नी है, मातम भी बनाना है। जब भाजपा के लोगों ने कालकाजी के अंदर, संगम बिहार के अंदर, किराड़ी बुराड़ी के अंदर, पूरे दिल्ली के अंदर झुग्गियां उजाड़ी,
तो जब इनके नेता कहां सो रहे थे, झुग्गी के ऊपर उन्होंने, इनके नेता बुलडोजर लेके पहुंचे थे, झुग्गी को आशियाना उजाड़ दिया था, कहां पहुंचे थे? और सिर्फ छलावा है। वो तो झुग्गी की जगह आशियाना दे रहे हैं, झुग्गी की जगह फ्लैट दे रहे हैं, मकान बना के दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कल यही कहा कि मैं, रुक जाइए विजय जी, रुक जाइए, कि मैं चाहता तो अपने लिए शीश महल बना लेता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने गरीबों को घर दिए हैं, और आगे अगर जीते तो जिसके पास झुग्गी है, जिसके पास छत नहीं है, हम मकान देंगे। विपिनेश जी, दिल्ली के अंदर 15 लाख लोगों को मकान चाहिए, लेकिन दिए कितने हैं 10 साल के अंदर? मात्र 4700। ऐसे तो 300-400 साल लग जाएंगे मकान देने में, तो किसका इंतजार होगा? पहली बात। दूसरा, भाजपा के पास आज भी मुद्दे होते तो मुद्दों की बात जवाब लेना विपिनेश जी इसमें बताइएगा। एक मिनट सर, मेरी सहयोगी दिव्या और वरुण भी मौजूद है, मुझे एक छोटा छोटा रिएक्शन उनसे भी जल्दी लेना है। पवन जी 1 मिनट, क्योंकि वक्त की कमी है, तो जल्दी। दिव्या,